बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है रोजा और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है बर्लिंगटन 1819। रोजा परफ्यूम्स इसके ब्रांड का नाम है। ठीक है, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद बात करेंगे। बेसिकली जो रोजा परफ्यूम्स है ये एक परफ्यूमर है रोजा दव। उसने अपने ही नाम से एक ब्रांड बनाया रोजा परफ्यूम्स के नाम से। और इसी तरह करते हैं, टिपिकली इसी तरह करते हैं जिस तरह फ्रांसिस कुक जॉन है, उसने अपना हाउस बनाया मेजन फ्रांसिस कुक जॉन के नाम से। और इस तरह यू कैन नेम दैम। थॉमस कोस्माला बेसिकली परफ्यूमर है, उसने अपना ब्रांड का नाम भी थॉमस कोस्माला रख लिया। और बहुत सारे ब्रांड हैं जो, तो ये जो रोजा परफ्यूम्स है ये इसका परफ्यूमर रोजा दव है। ठीक है, और इस फ्रेग्रेंस का नाम है बर्लिंगटन 1819। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये 100 ml की बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका फ्रंट है जिस पे रोजा परफ्यूम्स लिखा हुआ है और फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है बर्लिंगटन 1819। इसका जो ये स्टिकर है ये इनके टिपिकल से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, और वो किस तरह डिफरेंट है कि ये आप देखें, इनका स्टिकर तकरीबन इस तरह का आता है। जिस तरह ये रोजा परफ्यूम्स लिखा हुआ है, एम्बर ऊद परफ्यूम, इनका स्टिकर इस तरह होता है। लेकिन ये जो बर्लिंगटन का है, बर्लिंगटन का तो इनका जो जो फ्रंट पे ये स्टिकर सा लगा हुआ है, मेटल प्लेट्स ही आप कह सकते हैं, ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, तो बाकी 3 साइड्स इसकी खाली हैं, बॉटम पे कोई ब्रांडिंग वगैरह है और ये टेस्टर है बेसिकली। और ये रहा इसका कैप जिसके ऊपर जेम्स वगैरह लगे हुए हैं, वेरी हैवी मेटालिक कैप। और कैप के ऊपर आप ये देख सकते हैं रोजा दव ने अपने सिग्नेचर किए हुए हैं। बाकी गोल्डन स्प्रे है, कोई स्पेसिफिक इसका वो नहीं है, ऊपर डिटेलिंग वगैरह ज़्यादा नहीं है, लेकिन गोल्डन कलर का ज़बरदस्त किस्म का इसका स्प्रे है। ठीक है, ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन। ज़बरदस्त रोजा के परफ्यूम्स की प्रेजेंटेशन 2 टाइप की होती है बेसिकली। एक ये इस तरह की बॉटल में भी इनके परफ्यूम्स आते हैं, ये आप देख सकते हैं एनिग्मा, ये इस तरह की बॉटल्स में भी आते हैं, और जिसमें एलिजियम आता है, इस तरह की शेप का एलिजियम भी आता है, और एक इस तरह की भी शेप्स में इनके परफ्यूम्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। 2020 की ये लॉन्च है, वकास अहमद से टेस्टर अच्छी प्राइस में मिल रहा था मुझे, तो मिस नहीं करना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए, अगर आपको इसका फुल बॉटल चाहिए, तो वकास अहमद से मिल जाएगी। इसकी फुल बॉटल की प्राइस अराउंड 80,000 रुपीज़ है। और टेस्टर फिर अकॉर्डिंगली आप इसका 5 ml 10 ml का टेस्टर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के लाइम की खुशबू आएगी। लाइम की मैं डिफाइन भी करता हूँ, प्लस हल्के फुल्के ग्रेप फ्रूट की खुशबू आएगी। मैं नोट्स नहीं बताता, मैं जस्ट आप लोगों को खुशबू की फील बताता हूँ। अब शायद इसके नोट्स में जो है ना वो ग्रेप फ्रूट नहीं है, लेकिन मुझे समाउ फील हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाइम जो होता है बेसिकली, आप कच्चा जो लीमू होता है, कच्चा लीमू, उसकी जो खुशबू होती है ना वो ग्रीन, लेमनी एंड स्पाइसी एट द सेम टाइम होती है। ठीक है, बर्गमॉट की तरह नहीं होती, लेकिन वो कच्चे लीमू की जो खुशबू होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आप उसको समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की बात करूं, कच्चे लीमू की खुशबू। लेकिन मुझे वो थोड़ा सा कड़वा फील हुआ, और वो जो कड़वाहट थी वो बेसिकली मुझे लगा कि उसमें ग्रेप फ्रूट से आ रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं। 90% सिट्रसी एंड स्पाइसी रही, सिर्फ 5 से 10% बैकग्राउंड में ना आपको हल्की फुल्की, बिल्कुल क्लोज खुशबू करेंगे तो फील होगी इसकी खुशबू हल्की फुल्की सी कड़वी सी, एंड दैट्स इट। लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं है, और वो इसको मज़ीद निखार देती है। अब जिस तरह एक आपने मतलब गाड़ी को पॉलिश करवाया, उसको धुलवाया, तो धुलवाने के बाद और थोड़ा सा पॉलिश करने के बाद मज़ीद जो शाइन आती है ना, तो वो जो शाइन है ना वो हल्की फुल्की ग्रेप फ्रूट की तरह की जो खुशबू है वो उसको मज़ीद निखार देती है फ्रेग्रेंस को। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। जैसे ही इसका सेकंड फेज आया तो लिटरली मुझे इस तरह फील हुआ जिस तरह एक ग्लास के अंदर आप लाइम जूस डालें, वही लाइम का जूस, कच्चे लीमू का जूस डालें, उसके अंदर थोड़ी सी फेनल सीड्स जिसको सौंफ कहते हैं वो डालें, और मिंट, वेरी 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 फ्रेश मिंट की जो पत्ते होते हैं वो आप डालें, और उसको करें मिक्स। तो अब आप उसको खुशबू करें, तो जो आपको अंदर से लाइम की खुशबू आ रही होगी, प्लस एक आप कह सकते हैं उसको फेनल सीड्स की खुशबू आ रही होगी, प्लस मेंथोलिक से एक मिंट की ठंडी सी खुशबू आ रही होगी। तो इन 3 चीज़ों की जो खुशबू को अगर जब आप मिलाएं तो बर्लिंगटन का सेकंड फेज बनता है, और उसके बाद ये खुशबू फिर चलती रहती है। हाँ, जो सेकंड फेज में इसका जो लाइम की खुशबू है वो समाओ थोड़ी सी क्रीमी क्रीमी सी आपको फील होती है,
या आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह एक क्रीमी से पाइनएप्पल की खुशबू होती है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि पाइनएप्पल, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा पाइनएप्पल से, बस आप क्रीमी से लाइम की खुशबू एंड दैट्स इट। और उसके साथ फेनल सीड्स एंड मेंथोलिक से मिंट की खुशबू इसके अंदर आती है। और जो इसका आपको लगेगा कि यार ये तो एक सिट्रसी सी फ्रेग्रेंस है, तो इसमें ऐसा क्या खास है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसके अंदर खास है इसका जो लाइम का नोट है। मैं आप लोगों को जिस तरह बता रहा हूं ना कि एक लाइम की, कच्चे लीमू की एक खुशबू, जब आप उसको काटते हैं तो उसके जो छिलके की यानी जिसको पील होता है उसकी एक खुशबू आपके नाक की तरफ आती है, और उसके फिर थोड़ी देर बाद जो पल्प्स होते हैं लाइम के उसकी खुशबू, तो लिटरली आपको इस तरह लगेगा कि आपने लाइम अपने ऊपर निचोड़ लिया है। वो जो एक लग्जूरियस फील होती है, वो जो एक ओरिजिनल फील होती है, उसके पैसे हैं सारे इसके अंदर, ठीक है। और सेकंड फेज में लिटरली आपको क्रीमी से लाइम और फेनल सीड्स और मेंथोलिक से मिंट की खुशबू लिटरली आपको फील होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह की चीज़ें वाकई ही पड़ी हुई हैं। तो वो जो एक आप कह सकते हैं कि ओरिजिनल चीज़ के जो क्लोजनेस है उसके लिए, और इसके निखार के लिए, और इसके जो एक आप जिसको कह सकते हैं कि एक लग्जूरियस फील के लिए, उस चीज़ के इसके सारे पैसे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। मुझे नहीं लगा कि मैं अगर इसको यंगस्टर्स को रिकमेंड करूंगा तो ओल्ड एज को नहीं कर सकता, ओल्ड एज को कर सकता हूं तो यंगस्टर्स को नहीं कर सकता, ऐसे मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ। जेंडर की बात आए, मेरे ऑफिस में मैं इसको अपने ऑफिस लेकर गया, मैंने अपने ऑफिस की फीमेल्स को लगाया, मेल मेंबर्स को लगाया, और हर किसी की एक ही राय थी, और वो ये थी कि यार ये फ्रेग्रेंस तो भैया हम कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी इसको लगा सकते हैं, ये वीडियो में ज़रूर बताना। ये मेरे ऑफिस कोलीग्स का पॉइंट ऑफ व्यू था इस फ्रेग्रेंस के बारे में, एंड दे लव्ड इट, दे रियली लव्ड इट। उन्होंने कहा कि टिपिकल सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस से बहुत हट के है, क्योंकि इसका जो मेंथोलिक मिंट है, इसमें जो फेनल सीड्स की एक प्रॉपर खुशबू आ रही होती है। मैं ये नहीं कहता इसके नोट्स में फेनल सीड्स है, लेकिन प्रॉपर मुझे तो फील हुई पर। तो दे लिटरली लाइक्ड इट, उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। अब आप लोग कहेंगे कि सिट्रसी फ्रेग्रेंस है तो लॉन्जिविटी नहीं होगी, बट मुझे इसकी फैब्रिक के ऊपर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर 10+ आवर्स तक लॉन्जिविटी मिली। मैं आपको ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कह रहा हूँ, मुझे फैब्रिक के ऊपर तो लिटरली इतनी मिली। और मैंने अपने एक दो दोस्तों को लगाई, उन्होंने भी कहा कि यार बहुत अच्छी है, बहुत देर तक चली हम पे ये फ्रेग्रेंस। लेकिन कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था, उन्हीं लोगों में से जिनको लगाई थी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था, आदिल भाई 2-3 घंटे से ऊपर, 4 घंटे से ऊपर हम पे नहीं चली। तो मैंने तीनों प्रोस्पेक्टिव अपने आपके साथ शेयर कर दिया। अपना प्रोस्पेक्टिव कि मुझे 10 घंटे बाद भी ये फील हो रही थी अपने फैब्रिक पे। लॉन्जिविटी की भी बात करूं, प्रोजेक्शन की बात मैंने अभी तक नहीं की। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया, दोस्तों ने कहा दिल भाई बहुत अच्छी खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग है। और तीसरा पर्सपेक्टिव भी शेयर किया गया, दिल भाई 3-4 घंटे से ऊपर हम पे नहीं चाहिए। एंड दिस टोटली 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 डिपेंड्स ऑन द बॉडी केमिस्ट्री। मुझे किसी की भी बात पे ऐसे हैरानी फील नहीं हुई, क्योंकि मुझ पे जितना चली, मेरे दोस्तों पे जिन पे 8 घंटे चली, मुझे लगा ठीक है बॉडी केमिस्ट्री ऐसी है। जिन पे 4 घंटे चली, मुझे लगा ठीक है बॉडी केमिस्ट्री ऐसी है, इसने इनके ऊपर 4 घंटे चली होगी। तो लॉन्जिविटी टोटली डिपेंड्स ऑन द बॉडी केमिस्ट्री। हाँ, जहां तक बात करें हम इसके प्रोजेक्शन की, मैंने जिस दिन इसको ऑफिस में लगाया तो मेरे कुलीग्स ने मुझे बहुत दूर से बताया कि दिल भाई ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सिट्रसी सी ये खुशबू आ रही है, कच्चे लीमू की तरह की ये खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त। तो यस, बहुत दूर तक ये फ्रेग्रेंस ने जाके उनके कंधे पे टैप करके अस्सलाम वालेकुम किया। तो इस लिहाज से इसकी प्रोजेक्शन अच्छी है, और 1.5 से 2 घंटे इनडोर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट कर लेती है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारी गर्मियों की फ्रेग्रेंस है, और इस तरह की गर्मियों की फ्रेग्रेंस है जो कि पाकिस्तान में अप्रैल से स्टार्ट होती है, यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऑनवर्ड जब आप 40 डिग्री तक पहुंचें तो उस वक्त की ये फ्रेग्रेंस है। जब ह्यूमिडिटी वाला वेदर आए तो मैंने ह्यूमिडिटी में ट्राई तो नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि बस ये अप्रैल से लेकर जून के एंड तक, जुलाई के मिड तक ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगी फ्रेग्रेंस आपके ऊपर, ठीक है। और ठीक है, ह्यूमिडिटी के अंदर ट्राई करेंगे तो फिर इसको अपनी लिस्ट में भी इंक्लूड करेंगे 7 days 7 फ्रेग्रेंसेज वाली में। लेकिन फॉर द टाइमिंग इट लिटरली फेल्ट लाइक कि ये अप्रैल और
जून के दरमियान की फ्रेग्रेंस है और उसमें ये बहुत ज़्यादा शाइन करेगी। ठीक है, वेदर हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, बेस्ट ऑफिस फ्रेग्रेंस, भाई स्पोर्ट्स, ये एक ऐसी महंगी फ्रेग्रेंस है जो कि मैं आपको कहूँगा कि आप इसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं। दो कि इसकी प्राइस ज़्यादा है, लोग इसको जिम लगा के नहीं जाना पसंद करेंगे, लेकिन एक बार आप इसको जिम लगा कर जाएंगे तो ये आपको मोटिवेट करेगी कि आप मज़ीद एक्सरसाइज करें, मज़ीद स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप हिस्सा लें। तो मुझे तो इस तरह की मोटिवेशनल किस्म की फ्रेग्रेंस लगी जिम के लिए भी। बाकी कोई ओकेजन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर सिट्रसी फ्रेग्रेंस हर ओकेजन पे लगाई जा सकती है। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ द ओनली फ्रेश फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ रोजाज, क्योंकि मैंने नहीं सॉरी एलिजियम भी है। ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी खुशबू है, एक अच्छी लॉन्ग लास्टिंग ज़बरदस्त खुशबू है, एक लग्जूरियस किस्म की खुशबू है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा रोजा परफ्यूम्स का बर्लिंगटन 1819। थैंक यू सो मच।